बड़े धन्यवाद हमारे जो श्रीखंड, आप सभी को श्रीखंड सेवा दल की तरफ से प्रणाम। तो गौतम जी, जो श्रीखंड महादेव जी की यात्रा है, ये हिंदुत्व के हिमाचल के लिए ये बहुत ही नाम है इसका। और हर यात्री चाहता है, अमरनाथ यात्री हर आदमी चाहता है कि हम श्रीखंड महादेव जी की यात्रा करें। और हम दिल्ली शिव सेना की तरफ से हम यहाँ पर आए हैं। हम ये देखना चाहते थे कि हिमाचल गवर्नमेंट यहाँ पर हमारे हिंदुत्व के लिए और इस यात्रा के लिए क्या क्या इन्होंने अरेंजमेंट किया है और क्या क्या इन्होंने अरेंजमेंट कर रहे हैं और क्या क्या यहाँ पर हो रहा है इस यात्रा के अंदर, हम उसका पूरा सचित्र विवरण। और क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पर कौन सी जगह है ये, थाचड़ू, ये आधे 12 किलोमीटर के बाद नीचे जाओ से थाचड़ू, सिंह द्वार से थाचड़ू में आए हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि सिर्फ एक आपका ही भंडारा है जो आपकी संस्था जो कर रही है, जो आप बताएंगे, अभी आपसे पूछेंगे। जो यहाँ पर पूरे जितने भी यात्री हैं उनको आप सेवा कर रहे हैं, सिर्फ आपका ही एक भंडारा है जो पूरे तन मन दिल से आपके और आपके साथी जो आपकी संस्था है वो कर रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा सा पहले तो अपना परिचय दीजिए, अपने संस्था के बारे में बताइए और क्या क्या यहाँ प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा बताइए। मैं श्रीखंड सेवा दल का मेंबर हूँ। श्रीखंड महादेव के श्रीखंड सेवा दल के 3 लंगर हैं जिनको चलते हुए 25 साल हो गए हैं। एक लंगर सिंह गार्ड में है जहाँ गोविंद भाई जी इंचार्ज हैं, वही इस संस्था को चलाने वाले हैं। दूसरा लंगर थाचनू में है और तीसरा लंगर हिंदुआर में है। सरकार की तरफ से हमें कोई मदद नहीं है। हम जो यहाँ लकड़ी जलाते थे, सूखी लकड़ी उठा के जलाते थे, उसके लिए हमें परमिशन नहीं दी गई है। और लकड़ियों के बिना यहाँ सिलेंडर जो एक है और 30 किलो का सिलेंडर 1500 रुपये में पहुँच रहा है और सिलेंडर के पैसे लग रहे हैं। अब कम से कम 20 सिलेंडर यहाँ लगेंगे, उसके लिए देख लीजिए कितना खर्च हो रहा है। राशन भी, रास्ते की कोई इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। गवर्नमेंट 150 रुपये की पर्ची तो काट रही है लेकिन यात्रियों की कोई सहूलत नहीं है। प्राइवेट टेंट्स हैं, एक आधे ने अपनी टॉयलेट बनाई ही है और यह प्राइवेट टेंट्स वाले कोई टॉयलेट नहीं बनाते हैं और यात्रियों को कोई सहूलत नहीं है। इससे रास्ते गंदे हो रहे हैं। और उसके बाद यहाँ सिर्फ फैसिलिटी है, मेडिकल की फैसिलिटी है, जो कि हमारे एक जज साहब थे, मेरे मित्र ही, उनके चोट लगी, मैंने उन्हें ड्रेसिंग की, उन्होंने ये हमें मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर भेजी थी सन 2004 में। तब से मेडिकल फैसिलिटी यहाँ और ऊपर है, भीमपुर में है। और उसके बाद पुलिस भी यहाँ ड्यूटी पे है, थोड़ी बहुत वो भी मदद करते रहते हैं, यात्रियों को गाइडेंस देते हैं और किसी तरह की गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, आप देखिए कल की जो ट्रेजेडी हुई है, उसके बाद जिन लोगों की चोटें लगी हुई हैं। कल क्या ट्रेजेडी हुई? कल एक ग्लेशियर गिरा है, उसमें एक आदमी की डेथ हो गई है और एक औरत के भी यानी कि हालत ठीक नहीं है और 3-4 लोगों की चोटें काफ़ी लगी हुई हैं। और अभी तक जिनकी चोटें लगी हुई हैं उनकी हालत ठीक नहीं है, उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। 24 घंटे हो चुके हैं इस घटना को, लेकिन अभी तक वो यहाँ थाचड़ी से क्रॉस नहीं हुए हैं। और जो डेड बॉडी है वो भी अभी वहीं पड़ी है। रेस्क्यू टीम जो है वो प्रॉपर ट्रेन नहीं है, लोकल लोग उसमें डेली पेड भर्ती किए गए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का कोई और फैसिलिटी पुलिस और मेडिकल के बिना नहीं है। गौतम जी, कितने साल से आप यहाँ पर ये जो सेवा चला रहे हैं संस्था? हमारी ये सिल्वर जुबली है, हमें लंगर सेवा करते हुए 25 साल हो गए और मैं इस संस्था के साथ सन 2000 से जुड़ा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गौतम जी ने बोला कि 25 साल सिल्वर जुबली, 25 साल से यहाँ पर ये सेवा कर रहे हैं और 25 साल से यहाँ यात्रा चल रही है। वो बड़े दुख के साथ ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो रेस्क्यू टीम है वो लोकल 1 या 2 आदमी रखे हुए हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेंड भी नहीं है और यहाँ पर पुलिस का कोई अरेंजमेंट नहीं है। जैसे कि इन्होंने बताया कि मेडिकल का एक कैंप है, एक मेडिकल की फैसिलिटी है छोटा कैंप, लेकिन वो ऊपर है जहाँ से यात्रा चढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में होनी चाहिए ताकि यात्री को पता चले कि यहाँ पर ये मेडिकल फैसिलिटी भी है, एंट्रेंस में होना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल जब खत्म होते हैं उन यात्री को मोस्टली पता ही नहीं है। यहाँ थाचड़ू में भी मेडिकल फैसिलिटी है, थाचड़ू में पुलिस भी है यहाँ पर, लेकिन हमने देखा है कि पुलिस का कोई यहाँ पर कोई खास अरेंजमेंट नहीं। पुलिस तो वही करेगी जो प्रशासन करेगी। कहने का मतलब है कि हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से श्रीखंड महादेव की यात्रा के लिए यात्रियों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। हिंदुत्व के लिए जो हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम सरकार से डिमांड करते हैं, हम शिव सेना वाले पूरे देश के शिव सैनिक हम डिमांड करते हैं कि श्रीखंड महादेव की यात्रा के लिए ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी करी जाए, ज्यादा से ज्यादा सहूलत करी जाए। यहाँ पर हमने देखा है
कि यहाँ पर सारे यात्री रुके हुए हैं। हम 2 दिन से यहाँ पर रुके हुए हैं, यात्रा रुकी हुई है। जो बिल्कुल भवन से भी वापस आ रहे हैं क्योंकि वहाँ जाने नहीं दे रहे, क्योंकि सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई भी अरेंजमेंट यात्री को नहीं मिल रहा, ना टेंट का है ना पानी का है। पानी तो बिल्कुल नहीं है रास्ते में, नाम मात्र के लिए पाइपलाइन है, लेकिन पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं यात्री के अंदर। और टेंट नहीं है, टॉयलेट बाथरूम की फैक्ट्री वो ठीक है, मानते हैं पहाड़ों में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन होना तो चाहिए। यहाँ पर तो है ही नहीं टॉयलेट बाथरूम के लिए, बड़ी लोग परेशान है। तो मैं हिमाचल गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि इतने साल और इतनी पवित्र यात्रा भोलेनाथ की, जैसे अमरनाथ जी की यात्रा होती है, मणिमहेश जी की यात्रा है, इसी तरह श्रीखंड महादेव की यात्रा है, इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। और गौतम जी और बताइए, और जैसे इन्होंने बोला है कि सिलेंडर अपना लेके आते हैं, यहाँ पर मात्र एक संस्था है जो पूरा 25 साल हो गए। दूसरी संस्थाओं को भी यहाँ पर आना चाहिए, दूसरे लंगर वालों को भी यहाँ आना चाहिए, ताकि इनकी हेल्प करें, लोगों को इनका हेल्प करना चाहिए। जो प्राइवेट संस्थाएं जो दान करते हैं वो उनको हर तरह से सहूलत करिए। ये कहाँ से लेके आए? एक संस्था जो पूरे यात्रा को संचालित कर रही है, सरकार तो कुछ संचालित कर, सरकार की तरफ से कोई भंडारा नहीं है, सरकार की तरफ से किसी तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ ये एक संस्था है जो पूरा यात्री को संभाल रही है। बहुत हैरानी की बात है। हिमाचल गवर्नमेंट, आप कान खोल के सुन लीजिए, अगर आपने ये सहूलत अगले साल से नहीं दी, ये 2019 है, हम शिवसेना वाले यहाँ पर आए हैं, ये 2000 अगर आपने 2020 के अंदर आपने सहूलत नहीं दी तो आपको दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं कराया जाएगा, पार्लियामेंट में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। ये मैं अशोक कुमार कपिल दिल्ली शिवसेना से आपको चैलेंज करता हूँ। गौतम जी, आपसे दिल का बड़ी खुशी हुई है और बड़ा अच्छा लगा कि हमारी आप लोग जो सेवा हो रही है, आपको आप संस्था का नाम बताइए। श्रीखंड सेवा दल हमीरपुर और रामपुर, श्रीखंड सेवा दल हमीरपुर, रामपुर, शिमला। आपके अध्यक्ष कौन है जो चला रहे हैं? हमारे अध्यक्ष जो हैं वो गोविंद राम शर्मा जी हैं, जो कि बहुत ही कड़ी मेहनत से इस यात्रा को, इस लंगरों को चला रहे हैं। ऊपर भी सामान बेचते हैं, नीचे भी अरेंजमेंट करते हैं। वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन बीमार होने के बाद भी वो 25 साल से इस संस्था को चला रहे हैं। एक जो जैसे इतना सारा आपने देखा, हमने देखा कि हर तरह का यहाँ पर आप अच्छी सब्जी, अच्छी दाल, अच्छी पूरियां और पत्नी चाय वाय आप अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो नीचे से आप, क्योंकि हम तो अभी आए हैं, एक आदमी का पैदल से निकलना मुश्किल है क्योंकि रास्ते इतने खतरनाक डेंजरस हैं। तो आप कैसे अरेंजमेंट करते हैं ऊपर लाने? कितना खर्चा बनता है? हम अपने लेबर करते हैं। लेबर यहाँ पर 50 रुपए किलो सामान लाती है और हमारे तीसरे लंगर में भीमद्वार में 75 रुपए किलो सामान पहुँचता है। ये सारा खर्चा जो है वो श्रीखंड सेवा दल करता है। अब रेस्क्यू टीमें और मेडिकल डिपार्टमेंट और पुलिस तो आई है, लेकिन इससे पहले जब भी किसी यात्री को कोई ट्रेजेडी हो जाती, उस डेड बॉडी को उतारने का खर्चा सारा श्रीखंड सेवा दल करता था। 50,000 रुपये के करीब हम खर्चा करते थे उसका। अब भी हमें नीचे सिंह गार्ड में तो हमारी कंप्लेंट दी गई है। हमारा जो प्लेटफार्म था उससे हमें उठाया गया है, हमें दूसरे प्लेटफार्म में बैठे हैं और वहां से भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें उठाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ थाचड़ों में जो हमारा लंगर का स्थान है, यहाँ एक सराय बनी थी 2 मंजिली, यहाँ 200-300 आदमी रह सकते थे, वो फ्री रहते थे, हम उनको कंबल देते थे, वो सारी डैमेज कर दी गई है। उसके पत्थर भी उठा लिए गए हैं और प्राइवेट टेंट्स वाले हमारे इस लंगर के स्थान को भी कवर करते हैं। मैंने सेंटर से बड़ी मुश्किल से यहाँ से एक लंगर टेंट वाले को उठाया है। अभी भी हमारी जो जगह है कवर की हुई है, तो हमें जगह की भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आने वाले टाइम में हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा टेंट रहेगा, यात्रियों को खाना खिलाने को भी कोई जगह नहीं बचेगी। अब आप देखिए कि ये सिर्फ अपना दुख दो रहे हैं, ये किसी के लिए शिकायत नहीं कर रहे, ये किसी तरह का शिकायत नहीं कर रहे कि सरकार की तरफ से इनको कोई शिकायत नहीं कर, क्योंकि ये तो सेवा कर रहे हैं, ये शिकायत कर रहे हैं। इन्होंने अपना दुख रोया है कि सरकार इनको जगह भी नहीं दे रही, सरकार इनको आने में अड़चन भी डाल रही है। सरकार इनसे एकमात्र जो यहाँ पर भंडारा है उसके लिए भी किराया ले रहे हैं। आप ठीक है, आप प्राइवेट लोगों से लीजिए, तो इनसे क्यों आप किराया ले रहे हो? बड़े हैरानी की बात है। सरकार को इनको उल्टा सब्सिडी देनी चाहिए, इनको दान करना चाहिए, इनको पैसा देना चाहिए कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और उल्टा इनसे आप किराया भी ले रहे हैं और हर चीज का ये सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं। और एक सबसे बड़े दुख की बात जो इन्होंने बोली है, ये बड़े हैरानी की बात है। हिमाचल प्रदेश, आप गवर्नमेंट आप समझ जाइए कि डेड बॉडी के पैसे भी ये संस्था दे रही है। एक डेड बॉडी कोई होती है तो उसकी पहले देते थे हम, अब सरकार खर्च कर रही है, अब सरकार कर रही है, क्योंकि उनको शायद उनको शर्म आ गई होगी, डेड बॉडी के पैसे भी एक संस्था दे रही है। तो कितनी शर्म की बात है, हमारे यात्रियों के लिए कितनी शर्म की बात है। तो मैं इसलिए
बड़ा आपका आभारी होता हूँ। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू टीमें जो हैं वो ट्रेंड रेस्क्यू टीमें भेजनी चाहिए और आदमी को जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए। कल की ट्रेजेडी 24 घंटे हो गए हैं, 24 घंटे हो गए हैं कल की ट्रेजेडी को हुए हुए, लेकिन जिन जो लोगों को चोटें लगी हैं अभी तक उनका रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। देखा, जैसे भी हमने नीचे से देखा है कि रास्ते के अंदर एक भी पुलिस वाला स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रास्ते में कोई भी पुलिस वाला हमने देखा हर जगह, हमने पूरे देश की यात्रा की है तो उसमें हर रास्ते के अंदर थोड़ी थोड़ी दूर पे 1-1 किलोमीटर पे, आधे किलोमीटर पर सरकार या पुलिस या कोई ना कोई अरेंजमेंट होता है जिससे कोई यात्री को दिक्कत आती है तो उसको संभाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई देखने को नहीं मिला, तो यही हम सरकार से और यहाँ पर 150 रुपए की पर्ची काटी जा रही है, जबकि मनी महेश में वो 20 रुपए की पर्ची शुरू की थी, वो हमने बंद करवाई थी। लेकिन यहाँ पर 150 रुपए हर पर्ची हर यात्री से क्यों काटी जा रही है? बड़े शर्म की बात है। 150 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस यात्रियों से यहाँ पर ले रहे हैं, 150 रुपए रजिस्ट्रेशन, और जिसके लिए एक पानी का गिलास सरकार की तरफ से नहीं है। उनके रजिस्ट्रेशन के अंदर लिखा है कि फ्री कुछ देंगे, ये देंगे, साथ में ग्लूकोज देंगे या यात्री के लिए कुछ देंगे। आप ग्लूकोज की बात छोड़िए, वो पानी भी नहीं आप अरेंजमेंट कर रहे हैं, पानी भी। ये सब ये एक संस्था है जो पूरा अरेंजमेंट कर रही है, पूरे यात्री को संभाल रही है। मैं तो कहता हूँ श्रीखंड की जो यात्रा है वो सिर्फ ये संस्था ही चला रही है। हम चाहते हैं कि इस यात्रा को सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेक करे, वो इस यात्रा को चलाए और यहाँ पर मिलिट्री का प्रबंध किया जाए। बोलो श्रीखंड महादेव की जय। गौतम जी, हम पूरी कोशिश करें। हाँ जी बोलिए, अब ये यात्री करना है, इनसे पूछिए, इनसे बताइए। अभी फंसे रहे हैं, परसों रात को ऊपर फंस गए थे। हमने टीम को हमने इतने इशारे किए हैं टॉर्च से कम पूरी रात 2-3 घंटे हम लगातार हम 8 से 9 बंदे थे, हमारे को सभी ने अपनी टॉर्च से उनको इशारा किया। अच्छा, नीचे से हमें यात्री ने इशारा भी किया, यात्रियों ने इशारा किया। वो यात्री हमें रास्ते में मिला, हमने उन्होंने को बोला भी हम ऐसे फंस गए थे। उन्होंने बोला हमने ऐसे रेस्क्यू टीम को बोला, लेकिन उन्होंने आपकी बात को इग्नोर किया। मतलब बोलने गए थे, उन्होंने अनसुना ही कर दिया। अभी ऊपर कोई फंसा भी है या नहीं फंसा। हम 9 बंदे ग्लेशियर पर पूरी रात सोए हैं, पूरी रात ग्लेशियर में, जहां पर माइनस पता नहीं 7-8 डिग्री टेम्परेचर था। पूरी रात बर्फ पड़ती रही, पूरी रात बारिश होती रही है। हम वहां पर फंसे रहे, बट हम वहां पर टॉर्च से इशारे करते रहे नीचे जहां पर रेस्क्यू टीम का वो लगा हुआ है। हमें पता था कि यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि जब हम चढ़े हमने देखा था, हमने वहां पर लगातार इशारे किए, बट हमें इसका कोई भी आगे से रिप्लाई नहीं किया गया। और आगे से कुछ बंदे कहते हैं कि किसी तरह की कोई हमारे पर हेल्प पहुंची नहीं है। देखा, हम आपको सैकड़ों यात्रियों से बता सकते हैं कि कोई भी यात्री खुश नहीं है, हर यात्री परेशान, लेकिन भोलेनाथ के दर्शन करके खुश हो जाते हैं। जैसे इन्होंने बताया और जैसे गौतम ने बताया कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो, तो बाकी तो सभी कर रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम तो बहुत जरूरी है। रेस्क्यू टीम सरकार को तो चाहिए कि यहाँ पर जो पढ़े लिखे रेस्क्यू टीम, अभी जो आपको बताया ऊपर से ये तंग हैं, लुधियाना के यात्री हैं पीछे, और लुधियाना से ही कोई लड़की जिसकी डेथ हुई है, वहाँ जिसकी डेथ हुई वो लुधियाना से। तो अब आप गवर्नमेंट, यहाँ की सरकार आंख खोलिए और अगले साल से हमें ये शिकायत मिलनी चाहिए। अगले साल हम सब दिल्ली शिवसेना और जो बाकी हिंदू की संस्था है, ये नहीं खाली शिवसेना, और जितनी संस्था है सबको लेके आएंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ की सरकार क्या कर रही है। जय बोलेगी, जय श्रीखंड महादेव, जय श्रीखंड महादेव की जय।